शब-ए बारात एक ऐसी रात है जिसके अंदर इंसानों की जिंदगियों के बारे में निहायत अहम और बेहद नाजुक फैसले किए जाते हैं। यह वह रात है जब तय होता है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन इस दुनिया से चला जाएगा, किस पर आसानी उतरेगी और किस पर आजमाइशों की बारिश होगी, किसके रिस्क में कुशादगी होगी और किसकी जिंदगी तंगी और परेशानियों में घिर जाएगी, कौन गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ेगा और किसके लिए मुसीबतों का आगाज होने वाला है और किन लोगों के नाम उस फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे जिससे वापस लौटना किसी के इख्तियार में नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर आज रात आपका नाम भी उस फहरिस्त में लिखा जा रहा हो तो क्या यह रात आपके लिए एक आम रात रह जाएगी? आज की इस कहानी में हम शब-ए बारात की सिर्फ रस्में नहीं बल्कि उसकी हकीकत समझने की कोशिश करेंगे। यह रात असल में है क्या? इस रात नाम-ए अमाल क्यों बदले जाते हैं? इंसानों के बारे में कौन कौन से फैसले होते हैं? और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मरने वालों की लिस्ट में लिख दिया गया हो तो क्या हमारे पास कोई रास्ता बचता है या सब कुछ खत्म हो जाता है? प्यारे दोस्तों, शब-ए बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शाबान उल मुअज्जम की 15वीं रात को आती है, यानी 14 शाबान की मगरिब के बाद से लेकर 15 शाबान की फज्र तक यह रात जारी रहती है। यही वह रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खास तौर पर खबरदार फरमाया। यह रमजान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी और फैसला कुन रात है। अब जरा इस लफ्ज को समझिए। शब यानी रात और बारात यानी बड़ी होना, रिहाई पा जाना, सजा से छुटकारा मिल जाना। इसलिए इस रात को शब-ए बारात कहा जाता है क्योंकि इस रात मुसलमान अपने गुनाहों से रिहाई मांगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ताला अपनी रहमत के सदके लाखों करोड़ों बंदों को जहन्नुम की आग से आजाद फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में मौजूद नहीं हैं। मेरा दिल घबरा गया और मैं तलाश में निकली। जब जन्नतुल बकी पहुंची तो वहां का मंजर दिल हिला देने वाला था। मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा है, सर झुका हुआ, हाथ उठे हुए, लबों पर दुआ और दिल में पूरी उम्मत का दर्द। वह जगह जहां वह लोग आराम कर रहे थे जो कभी हमारी तरह जिंदा थे, हंसते थे, बोलते थे, दुनिया में मशगूल थे, मगर आज खामोश कब्रों में सो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी दुआ कर रहे थे जो कब्रों में हैं और उनके लिए भी जो अभी जिंदा हैं मगर गफलत में डूबे हुए हैं। मुझे देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें यह गुमान हुआ कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज्यादती करेगा? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे लगा शायद आप किसी और उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे में तशरीफ ले गए होंगे। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज शाबान की 15वीं रात है, यह शब-ए बारात है। इस रात अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, बनु कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जिनके पास लाखों बकरियां थीं। यानी जिस रात अल्लाह की रहमत इस कदर बरसती है कि गुनाहगारों की गिनती बालों से भी ज्यादा हो जाए तो सोचिए यह रात कितनी बड़ी और कितनी कीमती है। लेकिन यहां एक डराने वाली बात भी है। यह रात सबके लिए है मगर हर एक के लिए नहीं। यहीं से असल फैसलों की बात शुरू होती है। कौन बख्शा जाएगा और कौन इस रहमत से महरूम रह जाएगा। यहीं से फरिश्तों की फहरिस्त तैयार होने लगती है और यहीं से जिंदगी और मौत की लाइन खींची जाती है। शब-ए बारात सिर्फ मगफिरत की रात नहीं बल्कि फरिश्तों के लिए जिम्मेदारियां बांटने की रात है। इस रात अल्लाह तबारक व तआला कुछ खास फरिश्तों को कुछ खास काम सौंप देता है और उन्हीं कामों में सबसे बड़ा और सबसे नाजुक काम है जिंदगी और मौत की फहरिस्त। हदीसों में आता है कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलिकुल मौत को एक फहरिस्त अता फरमाता है और फरमाता है कि इस साल जिन जिन लोगों की रूह कब्ज की जानी है उनके नाम इस फहरिस्त में लिखे हुए हैं। यानी अब यह सिर्फ लिखा हुआ फैसला नहीं बल्कि अमल में आने वाला हुक्म है। यहां एक बात बहुत गौर से समझने की है कि लौहे महफूज में तो सब कुछ पहले से लिखा है, लेकिन शब-ए बारात की रात उन फैसलों को फरिश्तों के हवाले कर देना इस बात की निशानी है कि अब उन फैसलों की घड़ी करीब आ चुकी है।
अब जरा एक मंजर सोचिए, एक इंसान अपनी दुकान बढ़ा रहा है, एक घर बना रहा है, कोई शादी की तैयारी में लगा है, कोई अपने बच्चों के भविष्य के सपने देख रहा है, मगर उसी रात उसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। वह खुद नहीं जानता, उसके घर वाले नहीं जानते, उसके दोस्त नहीं जानते, मगर फरिश्ते जानते हैं। यही है शब बरात की रात। यह रात ख्वाब नहीं दिखाती, हकीकत दिखाती है। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक जिन लोगों की मौत होनी होती है उनके नाम इसी रात लिख दिए जाते हैं। यहां तक कि इंसान शादी करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, मगर उसका नाम मरने वालों में लिखा जा चुका होता है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर नाम लिखा जा चुका हो तो क्या दुआ का कोई फायदा है? क्या तकदीर बदली जा सकती है? इसी सवाल का जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल के जरिए दिया। एक शख्स सहरा में सफर कर रहा था। दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे आराम के लिए रुका। उसने अपना ऊंट दरख्त से बांधा और खुद लेट गया। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखा ऊंट गायब है। वह घबरा गया, इधर उधर दौड़ा, मगर कोई निशान नहीं मिला। थक हार कर वापस उसी दरख्त के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद आंख लग गई। जब आंख खुली तो क्या देखता है, उसका ऊंट सामान समेत सामने खड़ा है। वह खुशी से बेकाबू हो गया और खुशी में गलत अल्फाज कह बैठा, ऐ अल्लाह, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं, जबकि कहना यह चाहता था कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह उस शख्स को अपने ऊंट के मिलने पर इंतहा की खुशी हुई, उससे भी ज्यादा अल्लाह खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करके उसकी तरफ पलट आता है। यह मिसाल यही बताती है कि फैसला लिखा जा सकता है, मगर रहमत का दरवाजा बंद नहीं होता। लेकिन एक सख्त हकीकत भी है कि हर कोई इस रहमत का हकदार नहीं होता। हदीस में आता है कि इस रात अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमाता है सिवाय मुशरिक, दिल में कीना रखने वाले, नाहक कत्ल करने वाले, रिश्ते तोड़ने वाले और खुले गुनाहों में डूबे इंसान के। सोचिए, अल्लाह की रहमत दरवाजा खटखटा रही हो और हम दिल की दीवारें खुद खड़ी किए बैठे हों। प्यारे दोस्तों, यह बातें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं, क्योंकि अगर आज की रात कोई इंसान सच्चे दिल से टूट जाए, झुक जाए, रो पड़े और तौबा कर ले तो अल्लाह आई चीली भी बनूंगा कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा मगफिरत फरमाने वाला है। शब बरात हमें यह बताने आती है कि मौत अचानक नहीं आती, पहले लिखी जाती है, और यह भी कि अल्लाह मौत से पहले तौबा का मौका देता है। अब सवाल यह नहीं कि शब बरात क्या है, बल्कि सवाल यह है कि हम इस रात क्या हैं, रहमत के हकदार या गफलत में डूबे हुए। यह रात डराने नहीं आती, यह कहने आती है कि अब भी वक्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात तमाम मखलूकन की मगफिरत फरमाता है सिवाय मुशरिक और दिल में कीना रखने वाले के। यानी यह रात इतनी बड़ी है, इतनी वसीय है, इतनी रहमतों से भरी है कि फिर भी कुछ लोग इससे महरूम रह जाते हैं। अब सवाल यह है, कौन है ये बदनसीब लोग? पहला, शिर्क करने वाला, वह इंसान जो अल्लाह के अलावा किसी और से दिल की उम्मीद बांध ले, जो सजदे का हक गैर को दे दे। शब बरात तौहीद की रात है और शिर्क इस रात की सबसे बड़ी दीवार। दूसरा, दिल में कीना रखने वाला, वह शख्स जो बाहर से मुस्कुराता है मगर अंदर नफरत पालता है, जो सालों से किसी को माफ नहीं कर पाता। हदीस में आता है, अल्लाह फरमाता है, इन दोनों को छोड़ दो जब तक ये आपस में सुलह न कर लें। सोचिए, अल्लाह की रहमत दरवाजा खटखटा रही हो और हम दिल की दीवारें खुद खड़ी किए बैठे हों। तीसरा, कत्ल करने वाला, वह इंसान जिसने किसी की जान नाहक ली हो, जिसके हाथ खून से रंगे हों। ऐसे शख्स के लिए शबे बारात भी खामोश रहती है जब तक वह अल्लाह और बंदे दोनों से माफी ना मांग ले। चौथा, कते रहमी करने वाला, जो रिश्तों को तोड़ दे, माँ बाप, भाई बहन, खून के रिश्ते। ऐसे इंसान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कते रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो सोचिए, जिसके लिए जन्नत बंद हो उसके लिए शबे बारात की रहमत कैसे खुले। पांचवा, जिना और शराब में डूबा हुआ इंसान, जो गुनाह को गुनाह ही ना समझे, जो हर रात नाफरमानी में गुजार दे और फिर एक रात रहमत मांगे। अल्लाह रहम करने वाला है मगर बेशर्मी पसंद नहीं करता।
प्यारे दोस्तों, यह बातें डराने के लिए नहीं हैं, यह जगाने के लिए हैं, क्योंकि अगर यह लोग आज की रात सच्चे दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह आज भी बनु कल्ब की बकरियों से ज्यादा मगफिरत फरमाने वाला है। अब जरा कब्रिस्तान का वह मंजर दोबारा याद कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों के बीच खड़े हैं। वह कब्रें जो कभी जिंदा लोगों के घर थे, वह लोग जो कभी हमारी तरह सपने देखते थे और आज खामोशी ओढ़े पड़े हैं। शबे बारात हमें यह बताने आती है, मौत अचानक नहीं आती, मौत पहले लिखी जाती है, और यह भी कि अल्लाह मौत से पहले तौबा का मौका देता है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह नहीं रहा कि शबे बारात क्या है, अब सवाल यह है हम इस रात क्या हैं, रहमत के हकदार या फहरिस्त में लिखे गए। यहीं से अब बात जाती है अमल की तरफ। इस रात क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे उम्मीद रखी जाए कि अल्लाह हमारा नाम रहमत वालों में लिख दे। दोस्तों, अब तक हमने शबे बारात की हकीकत समझी, फैसलों की रात, मौत और जिंदगी की फहरिस्त, मगफिरत और महरूमी का फर्क। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, इस रात हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, शबे बारात में कोई ऐसी खास इबादत नहीं जो फर्ज या वाजिब हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास तौर पर साबित हो, लेकिन यह रात नफली इबादत की रात है, दुआ की रात है, तौबा की रात है। इस रात सबसे पहला काम सच्ची तौबा। बिना तौबा के कोई इबादत पूरा असर नहीं दिखाती। अल्लाह से कहिए, या अल्लाह, मैंने जानबूझकर भी गुनाह किए और नादानी में भी, आज मैं मान गया मैं गलत था, अब वापस आ गया हूं, मुझे माफ कर दे। याद रखिए, तौबा अल्फाज से नहीं दिल से होती है। दूसरा काम, नफली इबादत, 2 रकात नफल, 4 रकात नफल, जितनी तौफीकत हो, कोई गिनती नहीं, कोई दबाव नहीं, और यह नफल घर में पढ़ना बेहतर है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। तीसरा काम, कुरान और जिक्र, थोड़ी तिलावत, थोड़ा दरूद, थोड़ा इस्तिगफार। यह नहीं देखना कितना पढ़ा, यह देखना है किस दिल से पढ़ा। चौथा काम, दुआ। यह रात मांगने की रात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, क्या कोई है जो मगफिरत मांगे कि मैं उसे माफ कर दूं? क्या कोई है जो मांगे कि मैं उसे अता करूं? तो फिर अपनी जरूरतें मत छुपाइए, अपने गुनाह, अपनी मजबूरियां हो, अपनी तकलीफें, अपनी औलाद, अपना रिस्क, अपनी आखिरत, सब कुछ अल्लाह के सामने रख दीजिए। क्या कब्रिस्तान जाना जरूरी है? नहीं, कब्रिस्तान जाना इबादत नहीं, इबरत है। वहां जाकर अहले कबूर के लिए दुआ कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, मगर इबादत को कब्रिस्तान से लाजिम मत कर लीजिए। इस रात क्या नहीं करना चाहिए? गुनाह भरी महफिलें, आतिशबाजी, बेपर्दगी, फिजूल हंगामा। याद रखिए, यह रात माफी मांगने की है, नए गुनाह जोड़ने की नहीं। आखिरी बात, दिल को चीर देने वाली। प्यारे दोस्तों, हो सकता है यह आपकी आखिरी शब्बे बारात हो। अगले साल आप जिंदा हो या किसी की यादों में कोई आपकी कब्र पर खड़ा होकर फातिहा पढ़ रहा हो और कह रहा हो, अल्लाह इसे बख्श दे, तो क्यों ना आज ही खुद अपने लिए माफी मांग ली जाए। शबे बारात डराने नहीं आती, जगाने आती है। यह रात यह नहीं कहती सब खत्म हो गया, यह कहती है अब भी वक्त है। अगर आज की यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने तक महदूद मत रखिए। कमेंट बॉक्स में शब्बे बारात जरूर लिखिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो गफलत में हैं। शायद किसी एक दिल की तौबा आपकी वजह से कबूल हो जाए। हम मिलेंगे अगले कहानी में TR इस्लामिक स्टोरीज पर। अल्लाह हम सबका नाम रहमत वालों में लिख दे। आमीन।